कि बेटा कहीं रास्ते पे जावे तो रास्ते में कोई कंडा पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो, उसने हटा दिए। बच्चा है, बच्चे को जो बात कही जाती है ना, अब गणित याद रहे नहीं, एक तरह जाएगी इसका याद। मैं कहूं एक छोटी सी बात ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। छोटी सी बात ने मैं बचपन से लेकर आज तक कोशिश करता हूं कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो उसको हटाने की कोशिश करता हूं, कोई कांडा पड़ा हो उसको हटाने की कोशिश करता हूं। तो ये कितने साल की तपस्या होगी आज कुदरती, कितने साल की भक्ति हो गया कुदरती। आज 5-7 साल का करने लग गया था, आज मैं 49 साल का हो रहा हूं। 40-45 साल की भक्ति कुदरती फल देती है। आज मेरे रास्ते में कोई कंडा आता है, कोई पत्थर आता है, 10 भाई आ जाते हैं उसको हटाने के लिए कि आपको झुकने की जरूरत नहीं है। तो जो छोटी सी बात, छोटी सी चीज ने एक अंतर में, एक विचार में सारा हार्मोन अंदर का एंजाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदल देता है। ये साइंस की बात कर रहा हूं मैं, कोई ये बात नहीं करता अगले जन्म की, पिछले जन्मों की। आपके शामी जो चीज है, शामी जो अध्यात्म है, जिस अध्यात्म को श्री अरविंद ने मांगा है, जिस अध्यात्म को स्वामी विवेकानंद ने मांगा, मैं वो बात करूंगा आपके सामने। अगर अध्यात्म का रिजल्ट आपकी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के सामने नहीं आंदा है तो मैं नहीं मानता उस अध्यात्म को। तो मैं तो जब समझदार होया, एक ही बात मेरे दिमाग में चढ़ी, भाई गांव में एक ही परिवार लिखता है, 4 भाई, चारों पढ़े लिखे, चारों लगभग सारे अफसर, 4 में 3, एक भाई 12वीं में अटकर बाबा बन गया, वो भी सत्संग करता अपना, बाकी सारे गजटेड अफसर। एक गांव में एक ही परिवार कैसे निकलता है? तो एक मंथन की बात थी मेरे लिए। अगर आप विवेक की हो तो आप भी करोगे इन चीजों के कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। तो मैंने तो जड़ में एक बात पाई कि मेरे पिताजी 10 मिनट 5 मिनट राम के नाम पे दिया करते और एक ईमानदारी का और दूसरे की भलाई करने का विचार उठाते थे। वो पंचायत में नहीं जाया करते। बाद में क्यों नहीं जाते थे कि पंचायत में बात कहे बिना मानना नहीं जाता, उधर फिर लड़ाई होती थी उनके साथ, तो पंचायत में जाना उन्होंने बंद कर दिया। जीवन में कोशिश करते थे कि सच्चाई का जीवन जिया जाए, 2 मिनट राम का नाम लिया जाए। मैंने तो ये 2 बात पकड़ने की कोशिश करी, मगर सबसे बड़ा व्यापार, सबसे सच्चा व्यापार इससे बढ़िया कौन सा है? राम के नाम का। सारी बरकत मैं कहता हूं, मैं दावा करता हूं, जहां भी बरकत हुई है, जहां कोई क्रांति उठी है, कोई शांति उठी है, कोई आविष्कार हुआ संसार का, कोई यूरोप की क्रांति उठी है, उन्हीं देशों में उठी है जहां पर परमात्मा के नाम पर, दर्शन के नाम पर डिस्कशन होती थी, डिबेट होती थी, इकट्ठे होते थे हजारों लोग। वहीं पर सबसे ज्यादा खोज हुई है, वहीं पर सबसे ज्यादा राज हुआ, उन्हीं लोगों ने राज किया। तो जहां भी परमात्मा का नाम लिया गया है, नानक साहब 13 करते रहे, सारा घर लौटा दिया। 13 पे जब तोलन लाग गए, 1 2 3 13 पे रुक गए, लो लाग गई 13 अमर हुए। और जब तक ये संसार रहेगा अमर ही रहेंगे वो। कबीर साहब अमर ही रहे, राधा स्वामी दयाल, शिवदयाल जी महाराज, उनका तो औलाद भी नहीं थी, उन्होंने मेरे सतगुरु ब्रह्मचारी थे, कोई औलाद नहीं थी। स्वामी जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी ने तो जिस दिन पहली बार आई, नेम ले लिया था कि हम तो पहले जन्म के बाप बेटी का रिश्ता है। अपनी धर्म पत्नी पर पूछा कि पहले जन्म का बाप बेटी का रिश्ता, इस जन्म में जो तू चाहेगी वो रिश्ता होगा। शादी होगी थी, पहली बार आई थी माता जी। आजीवन माता जी उनकी सेवा करी, कोई औलाद नहीं थी उनकी, तो कमरे में भीतर बैठ के तपस्या करी, कोई सत्संग नहीं फैलाने की कोशिश करी। वो तो आगे वो चीज जब सूरज बन जाता है तो कुदरती उसकी ताकत फैलने लग जाती है। फिर हुजूर महाराज आए, बाबा जयमल आए,
उन्होंने उस नाम को आगे फैलाया। तो कौन सी औलाद काम आई स्वामी जी महाराज के, जो आध्यात्मिक आवाज थी और जो अमर हो जाते हैं। अमर कोई राजनेता तो नहीं होया जिसको आप पूजते हो, जाने के बाद कोई नहीं पूछता। जब आपके सामने है तो आप इज्जत करते हो, बाद में पता नहीं क्या बोलते हैं। इसी तरह महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, ईसा मसीह आए, हजरत मोहम्मद आए, मेरे सतगुरु आए, स्वामी जी महाराज आए। तो अमर तो ऐसे लोग होते हैं जिसने वो सच्चा व्यापार, वो सच्चा बीज इस सृष्टि में बोया है। तो वो फसल कदे खत्म नहीं होती, वो पेड़ कदे मरता नहीं, उस पेड़ की इतनी गहरी जड़ चली जाती है। तो ये सत्संग सत्संगियों देने का है। को भाई लुटने तैयार हो, मैं कहता हूं सब कुछ हो जाता है सत्संग से, अगर अच्छी संगत है तो। एक गांव है, गर्मी ज्यादा, छोटी सी मिसाल सुना के बंद करता हूं। बोर के पास एक गांव है, मैं सबूत साथ में लेकर के आया हूं। मेरे साथ बोर का मेरा साथी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नंदन। बोर के पास एक गांव होता था, खोखरा कोट। ये कहानी है, सच्ची कहानी। तो वहां कोई साधु आ जाता है भीख मांगने के लिए। वो साधु खोखरा कोट में सारे गांव में घूम जाता है, उसको भीख नहीं मिलती। तो आखिर में एक बुढ़िया के दरवाजे पर जाता है। वो बुढ़िया उसको अनजल करवा देती है। तो वो साधु कहता है अन्न धारण करके कि माई आपने मेरी भूख मिटाई है, मैं भी आशीर्वाद के तौर पे आपको कुछ देना चाहता हूं। मेरे पास कोई दौलत तो है नहीं, दो शब्द कि हाँ बोलो बाबा जी। वो बाबा जी कहने लगे कि माई इस गांव ने छोड़ कर चली जाए, यू गांव गर्क होने वाला है। खोखरा कोट गांव। क्यों बाबा के यहाँ पर दानी पुरुष नहीं है, जहां दान धर्म खत्म हो जाता है वो परिवार वो समाज गर्क हो जाता है। मैंने अपनी कहानी बताई इसी को आधार लेकर के। समाज की कोई राजनेता हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई देश हो, कोई विश्व स्तर की कोई बात हो, आप देख लेना आधार में उस परमात्मा का नाम मिलता है। एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक चले जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। घना घना दादा दादी नाना नानी तक चले जाना, 3 पीढ़ी में आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा कि आपका बरकत आई तो क्यों आई, आप मरे तो क्यों मरे। तो खोखरा कोट जो गांव है वो वाकई गर्क हो गया कुछ टाइम के बाद। तो भाई बैठे हुए हैं करीब 48-49 साल के हाजे। ये कहते हैं जब हम बच्चे थे तो वहां जाकर के खोदते थे, कुछ दबी हुई चीजें मिल जाती हैं बच्चों को, खिलौने, कोई चांदी के सिक्के, कोई और चीज, ये खोदने के लिए जाते थे। अब तो सरकार ने उस पर पुरातत्व विभाग और खुदाई वाला विभाग होता है ना, सरकार ने कब्जा करके वहां खुदाई शुरू करवा दी कि यहाँ क्या दबा हुआ है।